मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड यूनिट का, क्योंकि हम हर यूनिट के दो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये है आपका डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बाल विकास में परिवार और समुदाय की भूमिका का वर्णन। वैसे तो देखिए क्वेश्चन आपको पता है कि पेपर में कुछ भी आ सकता है, फिर भी जस्ट जो हमें लगता है हमारी तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट है हम वो करवा रहे हैं। ठीक है, ये तो आप करना ही, साथ में जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं आप लोगों को। ठीक है, वो भी पढ़ने हैं आप लोगों को। कभी ये सोचो कि यही दिया है तो यही करें। ओके, हाँ जी। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे, जैसे बाल विकास है, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन द चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, कि बाल विकास में परिवार और समुदाय की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि परिवार क्या है। ठीक है, परिवार के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है परिवार, और समुदाय क्या होता है, समुदाय और समाज। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिवार के बारे में पता करेंगे कि परिवार क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैमिली। तो हम सबसे पहले हम परिवार के बारे में लिखेंगे कि परिवार मीनिंग ऑफ फैमिली। ठीक है, इंट्रोडक्शन देंगे हम ऊपर कि परिवार क्या होता है, समुदाय क्या होता है, पहले परिवार के बारे में, फिर उसकी प्रैक्टिसेस बताएंगे, फिर वो बालक की जो विकसित करने में उसकी भूमिका। ठीक है, ऐसे ही फिर हम समुदाय के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फैमिली। परिवार, अगर हम जनरल बात करते हैं तो परिवार का मतलब क्या होता है, जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, अपने सदस्यों के बीच में, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो वो क्या है, हमारा परिवार है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, परिवार में ही सीखता है। देखिए, हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो परिवार में ही ये सब कुछ हम सीखते हैं। हमें कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। ठीक है, तो धीरे 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 हमारा परिवार ही हमें सिखाता है। तो इसमें हम बताएंगे परिवार किसी समाज अथवा राष्ट्र की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। तो समाजशास्त्र के दृष्टि में परिवार सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट सामाजिक समूह है। ठीक है, और इसमें जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो रहते हैं, पति पत्नी बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आप ये बताने के बाद बताओगे कि इस परिवार में क्या होता है, एक से अधिक दंपत्ति एवं संतानें भी हो सकती है, परंतु इसमें रक्त का सीधा संबंध होना चाहिए। वही आपका परिवार है जिसमें क्या है, रक्त का सीधा संबंध। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ये खून है मेरा, तो परिवार क्या है, एक ही खून। उसके बाद आप डेफिनेशन राइटर्स के अकॉर्डिंग बता सकते हो, जैसे मैकाइवर है, डॉक्टर मजूमदार है, तो हम मजूमदार के अकॉर्डिंग करते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक घर में रहते हैं और जिनमें रक्त का संबंध होता है, और जो स्थान, स्वार्थ और पारस्परिक जो कर्तव्य हैं, भावना के आधार पर समान होने की भावना रखते हैं। ठीक है, वो परिवार होता है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको ये बताना है क्या है कि परिवार हमारी जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, परिवार की विशेषताएं क्या होती है, परिवार की विशेषताएं, यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता। इस संसार का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर परिवार किसी न किसी रूप में न पाया जाता हो। हर देश में, हर जगह परिवार की अपनी अलग ही वैल्यू है। ठीक है, तो परिवार एक क्या है, सार्वभौमिक संस्था है। यह विश्व के कोने कोने में पाया जाता है। सेकंड है लिमिटेड साइज। परिवार का छोटा साइज भी हो सकता है और बड़ा भी। तो छोटा सा सीमित आकार होता है, इसके सदस्यों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, हम परिवार में हमारे सदस्य क्या होते हैं, जैसे लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आसपास के पड़ोस वाले लोगों को भी अपने घर में रख लेंगे तो वो परिवार नहीं। जो हमारा खून का सीधा संबंध है, और इसमें क्या है, हमारी लिमिटेड सदस्य होते हैं। और क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने पारिवारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को क्या होता है, पारिवारिक जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। ठीक है, सेंटर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की सामाजिक संगठन का केंद्र। परिवार सामाजिक संगठन का केंद्र है। विभिन्न जो परिवारों से मिलकर समाज की रचना होती है, और परिवार क्या है, समाज की सबसे छोटी इकाई है।
तो हमने इसके बारे में 4-5 विशेषताएं बता दी। परमानेंट एज इंस्टीट्यूशंस, संस्था के रूप में स्थायी होता है। परिवार संस्था के रूप में स्थायी होता है। इसमें क्या होता है, लैंगिक संबंध तथा माता पिता अपनी संतान से प्रेम और उनकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ परिवार के निर्माण का ही आधार बनती है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, विशेषताएं बता दी। उसके बारे में हम बताएंगे कि परिवार का क्या है, इसका मीनिंग क्या है और ये क्या है बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका। ठीक है, तो अब क्या बताना है हमने, फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, परिवार शिक्षा के अभिकरण के रूप में कि बच्चों में विकास कैसे करता है। सबसे पहले तो हमें प्रारंभ में परिवारों का विधान सामाजिक जीवन को सरल बनाने के लिए हुआ कि परिवार हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे आप। ठीक है, क्यों आवश्यक है। उसके बाद आप लिखोगे कि इसका विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे हुआ। ठीक है, पहले परिवार नहीं था, धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता रहा, सदियां बीतती गई, तो परिवार का क्या हुआ, विकास हुआ। उसके बाद हमने बताना है रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका। सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, बच्चों का शारीरिक विकास, अब जो भी बच्चों का विकास है उसमें परिवार की अपनी अहमियत है, अपनी भूमिका है। तो हम बच्चे बताएंगे इसमें ये बताना है हमें कि बच्चों का जो प्राय पालन पोषण किया जाता है वो परिवार में ही होता है। भारत में तो बच्चों के पोषण के लिए एकमात्र स्थान परिवार ही है। परिवार जो हमारे भारत में बच्चों को लालन पालन किया जाता है वह परिवार में बहुत ही प्यार से किया जाता है। ठीक है, पेरेंट्स बच्चे को एक एक पल कहते हैं ना, हर समय अपने पास रखते हैं, उन्हें गोद में खिलाते हैं, उंगली पकड़ के चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, परिवार में ही बच्चा सीखता है। तो पोषण संस्थान के रूप में परिवार बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करता है, उनकी देखभाल करता है, उनके लिए शिक्षा का अरेंजमेंट करता है। जो भी उन्हें फैसिलिटी चाहिए होती हैं वो सारी परिवार से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो विद्यालय के सहयोगी के रूप में भी परिवार बच्चों को विद्यालय में आयोजित स्वास्थ्यप्रद क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरणा करता है। जब हम विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं तब परिवार उसमें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बच्चों को यह देखना चाहिए कि उनके बच्चे, परिवारों को देखना चाहिए कि उनके बच्चे जिस विद्यालय में उपलब्ध स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, सुविधाओं का लाभ उठाते हैं या नहीं। ठीक है, जो उनको मिलना चाहिए। देखिए, जो बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए स्कूल में वो मिल रहे हैं या नहीं, वो सब हमारा परिवार ही देखता है। तो परिवार के बारे में हमें फिज़िकल डेवलपमेंट जो हमारी होती है, बच्चे के विकास होते हैं, बच्चे के लिए जो अच्छा कार्य होता है, बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा संबंधी उचित आदतों का निर्माण होता है, ये परिवार द्वारा ही होता है। ठीक है, परिवार से विमुख रहकर हम अपने उत्तरदायित्व को कोई भी अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा सकता। सेकंड है आपका एजेंसी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास का अभिकरण। वो शारीरिक का था, तो ऐसे धीरे धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप सभी जो विकास हैं वो करने हैं। अब मानसिक विकास देखिए, प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर भी पैदा होता है। बच्चे क्या होते हैं, कई बार बच्चा, हम कहते हैं ना बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हुआ है, कई बार होता है कि बच्चे का कुछ भी उसमें क्या होता है कि वो कोई भी जन्मजात उसकी शक्तियाँ नहीं होती, हेरिडिटी। उसमें क्या होता है कि बच्चे कई कहते हैं ये तो बिल्कुल नालायक है, ये तो बिल्कुल बुद्धड़ है। इस तरह से काफ़ी व्यूज़ दिए जाते हैं। तो इन्हीं शक्तियों के आधार पर ही उसका विकास होता है। तो बच्चों के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है कि विभिन्न परिस्थितियों में रखकर इंद्रियानुभव द्वारा उनको इंद्रियानुभव कराया जाए और इस अनुभव के आधार पर उनमें उनको जानने की चेष्टा, उचित उत्तर देने की जिज्ञासा, वो सब उनके लिए शांत, मतलब वो उनको बतानी चाहिए। उन बच्चों के लिए जो भी जिज्ञासा है वो उनकी पूर्ण जो उन्हें विचार जो उनके शांत करती है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो अधिक से अधिक उनको अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि जो उनकी जिज्ञासाएँ हैं वो पूरी, हमारे कई बार मन में कोई विचार होते हैं तो जब तक हम पूछ नहीं लेते तो वो हमारे विचार अंदर से अड़म बड़म, जैसे कहते हैं ना, वो अंदर से उछल कूदते रहते हैं। तो हमें उनको शांत करने के लिए क्या होता है, परिवार में ही हमें बातचीत करनी होती है और परिवार ही हमारी उन समस्याओं को हल करता है। तो हमें बताना है कि हमारा परिवार, जो भारतीय परिवार है, उसमें बूढ़े दादा दादी, नाना नानी, अम्मा, चाचा चाची, घर के वयस्क लोग जो होते हैं वो क्या है,
बच्चों को कहानियाँ सुनाकर बच्चों को क्या करते हैं, उनकी कल्पना शक्ति का विस्तार करती हैं, जिससे बच्चा नया नया सीखता है, वो भी इमेजिनेशंस करता है और अपने अकॉर्डिंग क्या है कुछ सीखता है और सोचता है कि हम भी बड़े होकर ये बनेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये सारा परिवार में ही होता है। तो बच्चा उनमें रहकर बच्चा क्या होता है, बहुत कुछ सीखता है और बहुत तर्क वितर्क भी उसको पता चलता है कि परिवार में क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज एन एजेंसी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के अभिकरण के रूप में। तो बच्चे का नैतिक विकास भी क्या होना चाहिए, परिवार में ही होता है। परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके वे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, जिस परिवार का जैसा चारित्रिक या नैतिक स्तर होगा, बच्चों पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जिन परिवारों के सदस्यों के बीच प्रेम, सहानुभूति, विश्वास आदि की भावना होती है, उन परिवारों में बच्चों में प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार बच्चों में भी चारित्रिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। ठीक है, तो बच्चों के लिए सही नैतिक विचार होने चाहिए परिवार में। उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट। देखिए, एक परिवार सर्वप्रथम मैंने बताया था कि छोटा एवं सामाजिक समूह है। तो इस सामाजिक समूह के सामाजिक पर्यावरण में बच्चे प्रेम एवं सहानुभूति जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो हमें इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम यहीं पर ही एक दूसरे की सहायता करना सीखते हैं परिवार में ही, तभी हम आगे समाज में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। परिवार के बच्चे एक दूसरे के साथ समायोजन करना सीखते हैं। बिना सब बातों के एक व्यक्ति सामाजिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं उसके वर्तमान के लिए। तो वर्तमान युग में विद्यालयों को सामूहिक केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम अपने राष्ट्रीय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बच्चों को मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और क्या करते हैं, इनके आदर्शों में विश्वास, बच्चों को आदर्श सिखाए जाते हैं कि परिवार में कैसे रहना है, कैसे हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। तभी अपने बच्चों को हम उत्साहित करेंगे और समाज सेवा के कार्यों में हम हाथ बटाने के लिए और अपने गांव और बस्तियों अपने बच्चों को जाने की आज्ञा देंगे। देखिए, परिवार में हम धीरे धीरे उनके सिखाएंगे, तभी आगे वो समाज में समायोजन करेंगे। उसके बाद है एजुकेशन ऑफ गुड हैबिट्स। परिवार ही हमें अच्छी आदतें सिखाता है, हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। आजकल तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स भी करवाए जाते हैं इसके लिए। तो परिवार में ही बच्चा सब कुछ सीखता है। ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास, ये भी कि बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है उसकी ही भाषा सीखता है, उनके रहन सहन, उनके खान पीन, उनके व्यवहार करने के तरीके, तो वो उसी परिवार से ही उसको प्राप्त होते हैं। अब मान लीजिए हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में किसी क्षेत्र में रहते हैं, जब पंजाबी बोली जाती है या हरियाणवी बोली जाती है, तो जब हम जिस परिवार में पलेंगे, जो वो भाषा बोलेगा हम सबसे पहले वही भाषा सीखेंगे। अब हम फॉरेन में रहते हैं, मान लीजिए अमेरिका में है, वहाँ इंग्लिश की भाषा बोली जाती है, तो हम वहाँ पे पैदा होंगे तो हम धीरे धीरे उस परिवार की भाषा ही कैच करेंगे, हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो परिवार में जैसा व्यवहार और जैसा भाषा होती है, बच्चा वैसा ही सीखता है। वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास। कई बार क्या होता है, घर में हमारे पेरेंट्स डॉक्टर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं या वकील होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हम सोचते हैं हम भी बड़े होकर वैसा ही बनेंगे। तो हम बचपन में मान लीजिए डॉक्टर हैं, तो हम सोचते हैं हमारे फादर डॉक्टर हैं, तो हम भी डॉक्टर बन के अपना कपड़े डॉक्टर वाले डाल के, इंजेक्शन हाथ में लेके बच्चों के साथ वो जो हम खेलते हैं, एक प्ले करते हैं, वो डॉक्टर बनने का करते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं। तो बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का भी उनका जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज भी अगर हम देखते हैं तो बढ़ईगिरी, लुहार, सूत कूटने वाला, कपड़े बुनने वाला, चमड़े का सामान बनाने वाला, अपने अनेक व्यावसायिक और औद्योगिक कार्यों की शिक्षा आज भी अपने परिवारों से ही कई बार लेते हैं, वो भी वैसा ही बनना चाहते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आत्मिक विकास। भारत में क्या है, भारत क्या है, हमारा एक धर्म प्रधान देश है।
तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। जब बच्चे अपने परिवार में अपने माता पिता तथा भाई बहन को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को करके देखते हैं तो वो बच्चे भी वैसा ही करते हैं, ठीक है। और बड़े होने पर वे अपने धर्म के मूल्यों और मान्यताओं से ही परिचित होते हैं। जो हिंदू धर्म का है वो अपनी हिंदू धर्म की, जो मुस्लिम धर्म का है वो मुस्लिम, ऐसे ही जो भी जिसका धर्म है वो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी मान्यताओं से परिचित होते हैं, ठीक है। तो हमारे सामाजिक व्यवहार की दिशा क्या होती है, निश्चित, कि इसकी सहायता से ही हमारा जो आध्यात्मिक विकास होता है। और जिन परिवारों के सदस्य धार्मिक भावना से पूर्ण नहीं होते तो उनके जो बालक होते हैं वो भी, उनके अंदर भी आत्मा और परमात्मा में विश्वास वो भी नहीं होता। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक विकास जो हम जैसे हमारा परिवार करता है वैसे ही हम बच्चे करते हैं। तो इसलिए परिवार में नैतिक भावना का, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का विकास होना चाहिए ताकि हम अपने पेरेंट्स से सीख सकें, ठीक है। उसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास। देखिए, परिवार बच्चे के भावात्मक विकास का भी आधार होता है, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों के बहुत पूर्ण स्नेह करते हैं ताकि उनमें भावात्मक संरक्षण की भावना पैदा हो, ठीक है। तो माता पिता की सहानुभूति को पूर्ण होना चाहिए और बच्चों को विभिन्न समस्याओं का उचित समाधान भी उनको प्रदान करना चाहिए। माता पिता को परिवार में क्या होते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए, उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि भावनाएं सदा ग्रहण की जाती हैं, सिखाई नहीं जाती। तो बच्चा भी वैसा ही सीखता है। और भी है, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज रिसीव फ्रॉम फैमिली। भाषा की शिक्षा परिवार से ही मिलती है, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है बच्चे परिवार में रहकर ही भाषा सीखते हैं। यह विद्यालय शिक्षा की ही नींव होती है, अतः बच्चे में भाषा की नींव तैयार करने के लिए का काम विद्यालय नहीं बल्कि हमारी फैमिली ही करती है। लास्ट पॉइंट है हमारा मेकिंग कॉम्पिटेंट ऑफ रिसीव फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना। जो हम इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल। फॉर्मल होती है औपचारिक और इनफॉर्मल होती है अनौपचारिक। तो इसमें क्या है, परिवार ही हमारी शिक्षा में बालक के आने वाले काल में उसके स्कूल से मिलने वाली शिक्षा की तैयारी करवाता है। तो बालक अपने परिवार में जो भाषा सीखता है, जो मानसिक क्रियाएँ सीखता है, उसी का ही उसके विकास होता है। तो वे बालक को जो परिवार होता है, इस प्रकार कह सकते हैं कि परिवार अपनी शिक्षाओं के द्वारा बालक को इस योग्य बनाता है कि विद्यालय से मिलने वाली शिक्षा को प्राप्त कर सके और समाज में एक अच्छा नागरिक बन सके। तो लास्ट में इसमें कंक्लूजन डाल देना कि परिवार एक जैसे एक बालक के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। परिवार के बिना हम अपना विकास नहीं कर सकते, असंभव ना हम रह सकते हैं। उसके बाद आपने ये बताना है कि समुदाय के बारे में, ठीक है। तो समुदाय के बारे में बताना है क्योंकि हमारे 2 क्वेश्चन इकट्ठे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हो सकता है ये एक भी आ जाए और आपका अलग भी आ जाए। तो इसके लिए हम इसका जो सेकंड पार्ट है समुदाय के बारे में करेंगे। इसमें भी हमें यही बताना है समुदाय और शिक्षा के बारे में कि सबसे पहले हम समुदाय से, ठीक है, जो हमारी कम्युनिटी होती है उससे आप क्या समझते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और अपने मनुष्य के जीवन में आरंभ काल से ही क्या कहते हैं, बालपन का नाम दिया जाता है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन देनी है थोड़ी हमने कि हमारी जो समाज में रहकर ही हम क्या हैं, अपना विकास कर सकते हैं। समाज में हमें एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, जिसकी सहायता से समाज व देश सभी का भली प्रकार से विकास होता है, ठीक है। तो इस पर समाज की इच्छाओं, आवश्यकताओं को देखते हुए हमें क्या है, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम अपने बेनिफिट के लिए ही वही शिक्षा ग्रहण करें जो हमारे लिए बेनिफिट है, नहीं। हमें समाज में रहकर सामाजिक प्राणी बनकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए या हम करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे साथ साथ समाज का भी भला हो। तो क्या है, इस प्रकार हमारी क्या है, हमें शिक्षा होती है। वैसे आप ये भी डाल सकते हो इसमें कि समुदाय अंग्रेज़ी के 2 शब्दों आपका इंग्लिश में इसको कम्युनिटी कहा जाता है। कॉम और म्यूनिस से मिलकर बना है। कॉम का क्या अर्थ है, टुगेदर या इकट्ठा, और म्यूनिस का अर्थ है टू सर्व, तो मतलब सेवा करना। तो इकट्ठे रहकर सेवा करना, इसका मीनिंग यही है। अर्थात समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक साथ मिलकर दूसरों की सेवा करता है, ठीक है। उसके बाद आप राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन डाल सकते हो
इसमें बताया है ब्रुकोवर भी है, कुक एंड कुक भी है। तो ब्रुकोवर के अकॉर्डिंग क्या है, समुदाय वह एक ऐसे जीवन विधि है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में संगठित होती है। ठीक है, जो आप राइटर करना चाहो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीन के अकॉर्डिंग भी है, समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित सीमा में रहते हैं और जिनके जीवन का एक सा ढंग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में विशेषताएं बता दी हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। उसके बाद हम बताएंगे बालक के समुदाय को देखते हुए शिक्षा पर उसका क्या प्रभाव है। बालक की जो शिक्षा है, शिक्षा के बालक पर सामूहिक दृष्टिकोण, हम ये ऐसे कह सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सामाजिक प्रभाव, बच्चे पर समाज का प्रभाव पड़ता है। सोशल इफेक्ट्स होते हैं, बालक जो भी सीखता है सर्वप्रथम समाज में रहकर ही सीखता है। तो समुदाय के आचार विचार, संस्कृति, सभ्यता सभी उसे प्रगति की ओर ले जाती है। वह सामाजिक प्रभावों से अछूता नहीं रहता क्योंकि समाज में ही वह अपना विकास करता है। तो समाज द्वारा समय समय पर रह रहे जो उसकी गतिविधियां हैं उसको अपने जीवन में उतारता है और लाभान्वित होता है। सेकंड है इकोनॉमिक्स इफेक्ट, इसमें भी हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करनी है, इकोनॉमिक्स इफेक्ट करनी है, कल्चरल इफेक्ट्स हैं हमारे, पॉलिटिकल इफेक्ट्स हैं, कॉमन इफेक्ट्स हैं कि हमें कैसे हमारा विकास होता है। आर्थिक प्रभाव जो हमारा समुदाय के आर्थिक प्रभाव का अर्थ क्या है कि जो व्यवसायों व उद्योगों का लाभ, कि जो समुदाय के अनेक लोग विभिन्न क्षेत्रों में अनेक तरह तरह के व्यवसाय करते हैं और अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, तो साथ ही देश की पूंजी को भी वो बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ अपने बेनिफिशियल के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, वो समाज का भी साथ देते हैं और समाज के बेनिफिशियल के लिए भी सोचते हैं। तो बालक क्या होता है, आरंभ से ही अपने आसपास में हो रही कार्य प्रणाली को देखता है और वह भी क्या है, उन्हीं उद्योगों और व्यवसायों में रुचि बढ़ाकर कुछ भी सीखने की उत्सुकता दर्शाता है। नेक्स्ट है कल्चरल इफेक्ट्स, इसमें हमें बताना है कि समुदाय की जो अपनी अलग अलग भाषा होती है, रहन सहन होता है, अपने तीज त्यौहार होते हैं जिसे बच्चा आसानी से अपने क्षेत्र व समुदाय में रहकर ही सीखता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इफेक्ट्स, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है, जिस देश की जैसी शासन पद्धति होगी वैसा ही शासन पद्धति वहाँ के बालक उसको सीखेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी, तो इसलिए यहाँ पर बालक अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के कार्य करने व उनके द्वारा स्थापित आदर्शों और विचारों की क्या करता है, कामना करने लगता है। तो इस प्रकार बच्चा वैसा ही सीखता है, उसे पता है कि हमारा देश डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को ही वो अपनाता है और उसी में रहकर ही समाज का विकास करता है। नेक्स्ट है कॉमनल इफेक्ट, सांप्रदायिक प्रभाव। बालक में जो हमारे सांप्रदायिक प्रभाव होते हैं वो भी आवश्यक होते हैं क्योंकि वह क्षेत्र धर्म में उत्पन्न होते हैं और उसको उसी की अच्छाइयों के विषय में क्या है बताया जाता है कि दुख हो तब दुख होता है। समाज में क्या होता है, कई बार हमें ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमें बहुत दुख होता है समाज में रहकर क्योंकि हम उस समाज के निवासी हैं। और जब शैक्षिक संस्थाओं में भी सांप्रदायिक भावनाओं पर और जो होती है वो भी अपना घर बना लेती है और देश की उन्नति के लिए क्या है, सांप्रदायिक भावना एक बाधा है, इसलिए हमें इसको दूर करना चाहिए ताकि हम अपने देश को क्या है एक और पूरा विकसित देश बना सकें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, इसके बारे में आप देख लीजिएगा और पहले वाली वीडियो में और टिप देखना है तो उसमें देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।